योजना निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं, जिसमें जो वृद्धावस्था पेंशन आती है, दिव्यांग पेंशन आती है, विधवा पेंशन आती है, तो यह फैसला आपके लिए बहुत काम का है और इस फैसले से आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पेंशन धारकों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। तो क्या फ़ैसला लिया है जिससे इन पेंशन धारकों को फ़ायदा होने वाला है, सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या फ़ैसला लिया गया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है, सरकार ने अब सामाजिक पेंशन मामलों को लेकर नई व्यवस्था को लागू कर दी है। इसके तहत अब सामाजिक पेंशन मामलों में ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन रोकने पर निर्णय किया जाएगा। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेते हैं, उसके तहत अब ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन रोकने पर निर्णय लिया जाएगा। और यह क्यों किया गया है वह भी आपको आगे बताएंगे। इससे पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मनमर्जी से पेंशन धारियों की मृत्यु या अन्य राज्य के बाहर प्लान का कारण बताकर उनकी पेंशन को रोक देते थे। यानी कि जो अधिकारी थे समाज कल्याण विभाग के, वह अपनी मनमानी करते थे और पेंशनधारी की मृत्यु या अन्य किसी कारण से बता कर के उनकी पेंशन रोक देते थे। इसके कारण कई बार पेंशनधारियों को अपनी पेंशन को वापस शुरू करवाने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बावजूद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाती है। सरकार की इस नई व्यवस्था के बाद न केवल अब अधिकारियों की मनमर्जी रुकेगी, बल्कि योग्य लोगों को अपनी पेंशन से भी वंचित नहीं रहना पड़ेगा। तो अब अधिकारी अपनी मनमर्जी से आपकी पेंशन को बंद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अनुमोदन के बाद ही पेंशन रोकने पर होगा निर्णय। राज्य में कई योग्य लोगों की पेंशन अधिकारियों की मनमर्जी के कारण रोक दी जाती थी। इसके कारण लोगों को वापस पेंशन शुरू करवाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर सरकार के पास कई शिकायतें भी आ रही थी। सरकार ने इस व्यवस्था में नई नीति लागू की है। इसके बाद अब सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारियों की सूची भेजनी होगी। यानी कि जो आपका ग्राम विकास अधिकारी होगा, पंचायत समिति का जो विकास अधिकारी होगा, उसे सूची भेजनी होगी। इस सूची को ग्राम विकास अधिकारी अपने स्तर पर ग्राम सभा में तस्दीक करवाएंगे। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही यह जानकारी वापस समाज कल्याण विभाग के पास भेजी जाएगी। यानी कि जो आपकी ग्राम सभा है, वहाँ से अनुमोदन कराया जाएगा, पूछताछ कराई जाएगी कि यह व्यक्ति मर चुका है या फिर यह इस गांव में नहीं रहता है। उसके बाद ही पेंशन रोकने पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। भजनलाल सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद सूची पेंशन विभाग को भेजी जाएगी, जहां पेंशन रोकने या नहीं रोकने को लेकर निर्णय होगा। इस नई प्रक्रिया के तहत पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके तहत गलत तरीके से पेंशन उठाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी और उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी कि अगर कोई गलत तरीके से पेंशन ले रहा है, उसकी भी तस्दीक कराई जाएगी, अनुमोदन कराया जाएगा, सत्यापन भी कराया जाएगा
और अगर वह गलत तरीके से पेंशन लेता पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, यह जो फैसला लिया गया है वह राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब अधिकारियों की मनमानी से आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।